तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उसी लड़के के जो कंधे है उस पे वो बटरफ्लाई होती है और उस बटरफ्लाई में से उस लड़के की जो ग्रैंड माँ है उसकी कॉन्शियसनेस निकलती है और वो जो लड़का है वो एकदम ही उनका नाम लेता है और वो जो कॉन्शियसनेस बाहर निकली होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ वो पहले से जानती थी कि ये दिन जो है वो ज़रूर आएगा, पर वो इतना जल्दी आएगा ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। और वो कहती है कि तुम जो है तुम्हें जब ये मैसेज मिला होगा मैं मर चुकी होंगी और ली ये विलेज भी जो है वो जा चुका होगा। और ये सुन के वो लड़का बहुत ही रोने लगता है और वो जो है उन्हें गले लगाने लगता है, पर तभी उसे जो है वो फील होता है कि वो तो वहाँ पे होती ही नहीं है। और वो कॉन्शियसनेस कहता है कि मैं जानती हूँ कि तुम जो है वो मुझे ढूंढने के लिए वहाँ पे ज़रूर आओगे, पर मैं जो हूँ इसीलिए इस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को तुम्हारे लिए जो है इस इंसेक्ट में डाल रही हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को ड्रीम भी मत करना रिवेंज लेने की, और वापस से लिए विलेज में कभी मत आना। जितनी दूर हो सके उतनी दूर तुम वहाँ से भाग जाओ। और वो उसका फेस टच करते हुए कहती है कि लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। और वो कॉन्शियसनेस गायब होने लगती है और तभी वो जो लड़का है वो भी रोते हुए कहता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ग्रैंड माँ, प्लीज़ मत जाओ। और क्विंग भी उसे देख रहा होता है। तभी वो लड़का जो है वो रोते हुए जाने लगता है। वो कहता है कि मुझे जो है वो वापस से ली विलेज जाना होगा। और क्विंग उसे पकड़ लेता है। वो कहता है ली ये विलेज जो है वो जा चुका है, तो क्या तुम वहाँ पे अपनी डेथ को पाने के लिए जा रही हो? और तभी वो लड़का रोते हुए कहता है क्या तुम जो है वो सोच रहे हो कि मैं अपनी फैमिली का जो है वो अवेंज नहीं लूँगी जिन लोगों ने उन्हें मारा है? और क्विंग उसे पकड़ते हुए कहता है कि रिवेंज का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लाइफ को जो है वो दूसरे के हाथों में डाल दोगे, और वैसे भी तुम्हारे एनिमीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके अलावा तुम जो है वो अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम जो है वो यहाँ पे आई हो और तुम्हें यहीं पे रहना होगा। अब जो है ये तुम वहाँ पे अगर गई अकेले तो इसका मतलब यही है कि तुम वहाँ पे जो है वो सुसाइड कमिट करने के लिए जा रहे हो। और वो लड़का जोरों से रोता है और वो जो है शांत होते हुए कहता है ग्रैंड माँ की कॉन्शियसनेस जो है वो अभी भी इंसेक्ट में थी, तो उनका जो इंसेक्ट है वो एक किकारा टाइप का है। तो मैं जो हूँ मुझे लगता है कि ये लिए विलेज में मैंने उसे बस कुछ ही टाइम के लिए देखा होगा, तो शायद वो वाला जो बटरफ्लाई है वो किसी स्पाई ने भेजा होगा। और वो लड़का जो है वो कहता है कि मैं जो हूँ वो वैसे भी उनकी जो किकारा को हूँ वहाँ पे जो है वो अभी भी सेंस कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि ग्रैंड माँ जो है जब उनकी जो डेथ हुई तो उनकी जो एम्प्रर इंसेक्ट है वो भी वहीं पे कहीं होगा। और क्विंग जो वो कहता है कि अगर वो लोग जो हैं वो लिए विलेज में अगर वो नहीं होगा तो मुझे लगता है कि इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची हुई है। तभी वो लड़का कहता है तो स्वानु पैलेस ही होंगे जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा। और मुझे लगता है कि जो सीनियर सी लैन है उन्होंने ही जो है उन लोगों को कोई आइडिया दिया होगा जिससे स्वानु पैलेस जो है वो इतने अच्छे तरीके से जो है वो पूरी विलेज को आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाई है। और वो कहता है कि मैं जो वो जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा हूँ, पर मुझे जो है वो वहाँ पे वापस जाना ही होगा। क्विंग कहता है ठीक है फिर तो इसके बदले में मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, तो क्या सोचते हो? और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग लिए विलेज आ गए होते हैं और वहाँ पे एक अजीब सा लिक्विड टाइप का होता है और वो लड़का उस लिक्विड को स्कैन करता है और वो एकदम शॉक होते हुए कहता है कि ये तो मेरे ही लोग हैं। आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ? इन लोगों को जो है शायद उन लोगों ने वैनम में कन्वर्ट कर दिया है। और वो अंदर जाने लगता है। वो कहता है ग्रैंड माँ। और क्विंग वो देख के सोच रहा होता है ये लोग कितने क्रूर हैं, इन लोगों ने जो है वो जिंदा लोगों को पॉइजन में कन्वर्ट कर दिया। और तभी हमें उसके ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है वो वहाँ पे कहीं बैठी होती है और तभी वो लड़का जो है वो अंदर आता है। वो कहता है ग्रैंड माँ मैं आ चुका हूँ। और क्विंग उसे तुरंत ही पकड़ लेता है। वो कहता है वो एक ट्रैप है। और तभी क्विंग जो है वो कुछ करता है आगे की तरफ एक अटैक, और वहाँ पे एक बैरियर होता है और उसके अंदर से वो जो ग्रैंड माँ होती है उसमें से एक और कॉन्शियसनेस निकलती है। और वो जो लड़की होती है उसमें से जो निकला होता है वो कहता है कि लिंग्रियो टियान, मैं जो वो जानती हूँ कि तुम इससे इतनी आसानी से नहीं मरने वाले, तो मैं वापस ज़रूर आऊँगी। और वो कहती है कि तुम्हारा जो लिए विलेज है उसने मेरे मास्टर को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया, तो मैं इस चीज़ को जो है वो पक्का श्योर करूँगी कि तुम ज़रूर मरो। और दोस्तों ये वही है जो पहली गोंगसू थी उसकी जो स्टूडेंट है वो, और वो उसका जो कॉन्शियसनेस है वो ऊपर जाने लगता है और वो कहती है कि ये मेरा जो है वो तुम्हारे लिए एक सेकेंड गिफ्ट होगा। और उसके अंदर से बहुत सारे फायर बॉल निकलते हैं और वो लड़का कहता है ये लिए विलेज को जो है वो जलाना चाहती है। तभी क्योंकि बैटरी क्रिएट कर देता है। वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो हैं वो उसकी ग्रैंड माँ का फ्यूनरल कर रहे होते हैं। वो लड़का कहता है ग्रैंड माँ आप जो है वो अब आराम कर सकते हो, और वो उनकी जो बॉडी होती है ना बर्न कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो फ्लूट बजाने लगता है। वो मन में सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ वो आपका रिवेंज और हमारे लोग जो है उनका रिवेंज ज़रूर लेके रहूँगा। और जैसे वो फ्लूट बजाता है वहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आ जाते हैं और वो चारों तरफ जो है वो घूमने लगते हैं, और जितने भी वो जो लिक्विड वाले लोग होते हैं उनकी भी तरफ वो जाते हैं। और वो लड़का मन में कह रहा होता है कि सारे के सारे आप जो हैं अब वो प्लीज़ रेस्ट कीजिए। और तभी
एक बटरफ्लाई जो है वो क्वीन के फिंगर पे आके बैठता है और वो जो है वो कहता है कि अब हम लोगों का एक ही एनिमी है, तो मुझे लगता है कि तुम अब हमें ज्वाइन करोगे, चलो फिर शुरू करते हैं। और तभी क्वीन को कुछ महसूस होता है, पेड़ पे जो है वो कुछ लोग होते हैं और क्वीन कहता है आखिर वहाँ कौन है, और हमें दिखाया जाता है वही कंसीनमेंट वाली एल्डर और वो जो लड़की होती है, वो जो पॉइजन एल्डर की जो स्टूडेंट होती है वो ही होती है। और वो जो कंसीडरेबल वाली एल्डर होती है वो कहती है मैंने तुमसे कहा था कि चूकुई अगर यहाँ पे है तो ऐसे एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब देखो हम लोग जो है पकड़े गए। तभी वो लड़की कहती है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो तो एक मामूली सा आदमी है। तभी कोई एक ज़ोरदार स्लैश मारता है, वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहाँ का पूरा जो पेड़ है वही गायब हो गया होता है। कोई कहता है कि यहाँ पे जो है वो जो सीनिंग है और साथ में जो 7th एल्डर थी सोनू पैलेस की, वो छुपे हुए थे। वो लोग जो हैं मुझे लगता है उनके साथ एक स्ट्रेंज गर्ल थी, उसकी जो ऑरा है वो अब जा चुकी है। हमें दिखाया जाता है वो दोनों भाग रहे होते हैं और वो जो पॉइजन वाली लड़की होती है वो कहती है डैम इट चूकिंग, तुम बस मेरा इंतजार करो। और तभी वो जो एल्डर होती है वो उसका जो है कॉलर पकड़ती है, वो कहती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम जो है वो उसके सामने एक्ट मत करो, अभी तुम हमारे लिए यूज़फुल हो, नहीं तो मैं तो तुम्हें अभी मार दी होती। और तभी वो लड़की कहती है कि मैं जो हूँ वो अब मास्टर पैलेस की जो 4th एल्डर हूँ, 7th एल्डर, आपके पास कोई भी राइट नहीं है ऐसा करने का। और तभी वो जो एल्डर होती है उसे छोड़ देती है, वो कहती है कि अगर हमारा जो पैलेस होता है अगर उसमें अगर ह्यूमन फोर्सेस की जो है कमी नहीं पड़ती तो तुम कभी भी प्रमोटेड नहीं होती इस पोजीशन पे। और वो चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम्हारी जो ये अपनी खुद की पर्सनल जो एनिमिटी है उसको हटा दो। क्या तुम जो है वो पैट्रियार्च के ग्रेट पेन को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो, और क्या तुम चाहती हो कि इस वर्ल्ड से हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएं। और तभी वो जो एल्डर है उसके हाथ में एक ब्रेसलेट होता है, वो जो है वो ग्लो करता है, वो कहती है पैट्रियार्च जो है वो असेंबली में हमें बुला रही हैं। और तभी वो जो है उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है, वो कहती है कि चलो। वो पॉइजन वाली लड़की कहती है कि अरे तुम मेरे साथ कुछ जेंटल नहीं हो सकती, मैं जाऊँ, वो अभी भी जख्मी हूँ। और फिर हमें जो है अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एम्परर होती है, वो कहती है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी ज़्यादा पागल हो जाएगी कि वो जो है पूरे लिए विलेज को ही ख़त्म कर देगी। और तभी वो कहती है कि लिंग रियो टियान, तुम जो है अब चाहती हो कि तुम सोनू पैलेस के लिए फ़ाइट में हम लोगों को ज्वाइन करो। और तभी वो लड़का कहता है कि हाँ मैं भले ही वीक हूँ पर मैं जो हूँ अकेले अपने लोगों का अवेंज नहीं ले सकती हूँ। और तभी एम्परर कहती है कि ठीक है फिर टियान सैन, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है सोनू पैलेस की उन्हें जल्दी से रिपोर्ट करो। और तभी वो जो लीडर होती है वो कहती है कि हमने उनकी पोजीशन को जो है वो लोकेट कर लिया है, वो जो आइलैंड है सोनू पैलेस का वो छुपा हुआ है, पियोनियर टीम जो है वो उनको अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है उस जगह को। और तभी कोई कहता है मैं जाऊँगा, और वो जो लड़का होता है वो भी कहता है मैं भी, और जो मैंगजी होती है वो भी कहती है मैं भी। और तभी कोई कहता है तुम नहीं जा सकती हो, तुमने अभी अभी जो है वो रिकवर किया है, साथ में तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें जो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और मैंगजी कहती है पर तभी एम्परर कहती है कि चूकिंग बिल्कुल ही सही कह रहा है, मैंगजी तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि ये जो है तुम्हारा फर्स्ट बेबी है, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जो है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेंगे। तभी मैंगजी जो वो कहती है ठीक है फिर प्लीज़ तुम जो है वो सही से जाना। कोई कहता है हाँ मैं बिल्कुल जाऊँगा। और तभी एम्परर कहती है कि ये जो पोजीशन है सोनू पैलेस की अगर डिस्कवर हो गई तो हमारी जितनी भी फोर्स है वो वहाँ पे जाएगी और तुम्हें जो है चूकिंग तुरंत ही वहाँ पे रिट्रीट करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम जो है वो जितना जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके न्यूज़ को जो है वो इकट्ठा कर लो, और अगर तुम कोई भी डेंजर में फंसो तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाना, वहाँ पे रुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कोई कहता है ठीक है मैं समझ गया। तभी एम्पर कहती है कि मैंगजुई और लिंगरो मुझे लगता है कि तुम लोग को यहाँ से बाहर जाना चाहिए, मुझे जो है वो चूकिंग से कुछ डिस्कस करना है। वो दोनों कहते हैं ठीक है। और तभी एम्पर कहती है कि मैंने जो तुमसे कहा है वो एक फ़ेक न्यूज़ है, वहाँ पे जो है वो कोई है जो हमारा जो काम है वो उनकी तरफ से कर रहा है, मतलब सोनू पैलेस जो है उसमें हमारा एक स्पाई है, वो पर्सन जो है वो अपने हिसाब से एक्ट नहीं कर सकता। तुम्हारा रियल मिशन तो ये है कि वहाँ का जो असली न्यूज़ है उसको जो पीछे छोड़ा गया हमारे स्पाई के जरिए से वो तुम्हें ढूंढना है। तभी कोई कहता है आखिर मैं उसे कैसे ढूंढने वाला हूँ। और तभी वो एक बटरफ्लाई निकालती है और वो कहती है कि इस बटरफ्लाई को जो है वो तुम्हें ढूंढना है और इसे वापस लेके आना है। और तभी हमें जो है वो ईस्ट ओशन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे क्वीन के साथ वही लड़का और साथ में जी होती है और जी कहती है कि तुम्हारे पास इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, वो भी सारी की सारी इतनी अच्छी है कॉम्बैट स्किल्स में, तो आखिर तुम मेरे से कोई यहाँ पे क्यों लेके आए। तभी क्वीन कहता है पर वो सारे लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा चालाक नहीं है जितनी ज़्यादा तुम हो। तभी जी कहती है मैं तो अब इस कॉम्प्लीमेंट से ब्लश करने वाली हूँ। तभी क्वीन अपनी ऑरा को जो है वो रिलीज़ करता है और वो तभी कहता है कि यहाँ पे जो है वो कोई भी ट्रेसेस नहीं है कि कोई जो है ह्यूमन यहाँ पे है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्पेल को जो है वो कवर कर रखा है इस पूरी की पूरी आइलैंड को, तो सब लोग आराम से रहना। और तभी वो लड़का कहता है कि मैं एक रास्ता ज़रूरी ढूंढ लूँगा, और वो अपनी बटरफ्लाई को बाहर निकालता है और तभी वो बटरफ्लाई जैसे निकलता है वो जलना चालू हो जाता है। और तभी
तभी हमें वहाँ पे वो एक कंसीलमेंट वाली एल्डर को दिखाया जाता है। वो कहती है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो है वो अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए नहीं आए, जबकि वो जो गेस्ट हैं वो इतनी दूर से आए हैं। और तभी वो कंसीलमेंट वाली एल्डर कहती है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें सीधे यहाँ से जाना होगा। और क्विंग कहता है अच्छा ऐसी बात है। तभी क्विंग तुरंत ही उसके सामने आ जाता है, उसका नेक पकड़ लेता है। वो कहता है अच्छा अगर मैं दूसरा रास्ता बना लूँ तो तुम क्या कर लोगी। और तभी वो जो एल्डर होती है वो वहाँ से गायब हो गई होती है, वो लीव में चेंज हो गई होती है, शायद वो भी एक फॉर्मेशन होता है। क्विंग कहता है कि वो जानते थे कि हम यहाँ से आ रहे हैं, तो उनकी जो पार्टी थी वो पहले से तैयार है। और तभी जो जी है वो कहती है तो चलो फिर हम भी उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और उसके हाथ में 6 लेवल का वेंचुअन बुलेट होता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। और तभी क्विंग को जो है वहाँ पे कुछ महसूस होता है और वहाँ पे जो है वो सोल एन्चेंटमेंट फील्ड तैयार हो जाती है। और वहाँ से जो है बहुत सारे जो ब्लेड्स हैं वो आ रहे होते हैं और जितने भी स्पेयर्स होते हैं, पर क्विंग जो है उन्हें ब्लॉक कर लेता है। और वहाँ से आवाज़ आती है डरावनी से, जोरों से हंसते हुए कि ये जो एरो है मुझे पता है तुम्हें हर्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या तुम वैसे भी यहाँ से कैसे भी बाहर नहीं जाने वाले हो, मैं सही कह रही हूँ। और वो जोरों से हंसती है। और तभी क्विंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम्हारी सोल एन्चेंटमेंट फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर उसका एरिया जो है वो स्मॉल ही होगा। तभी क्विंग अपनी पावर को रिलीज़ करता है और वहाँ से वो एरिया गायब हो जाता है। वहाँ जो कंसीलमेंट वाली एल्डर होती है उसी की कॉन्शियसनेस होती है। वो कहती है तो फिर क्या हुआ, तुम मेरी फील्ड को तोड़ भी दोगे पर तुम्हारा जो पाथ है आगे जाने पर वो और ज़्यादा हार्ड होगा। और तभी क्विंग की तरफ जो है वो बहुत सारे पॉइजन्स आ रहे होते हैं। और दोस्तों मैं एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर ये इस एल्डर से आखिर पंगा कैसे लेने वाले हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।